हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसुईया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 4 कार्यपालिका। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। ओके, क्लियर है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान का मतलब कि ऑफिशियली जितने भी सारे डिसीजंस होंगे, जितने भी सारे बिल्स होंगे, जो भी कुछ होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। जितने भी सारे काम होंगे तो उसको क्या कहा जाता है? औपचारिक प्रदान कहा जाता है। उससे औपचारिक रूप से बहुत सारी शक्तियां प्रदान होती हैं। औपचारिक यानी कि ऑफिशियली, यानी कि बिना उसके सिग्नेचर के कुछ भी काम नहीं होगा। उसका सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कार्यकारी हो, विधायी हो, कानूनी हो, आपातकाल शक्तियां, ये सभी किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। बिना इनके सिग्नेचर के ये कोई भी काम, यानी कि संसद में अगर कोई बिल आता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के या बिना उसके सिग्नेचर के वो पास नहीं हो सकता। तो पावर किसके पास है? अल्टीमेटम राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये जो पावर है वो ऑफिशियली पावर है। अपने यहाँ की अगर बात की जाए तो एक्चुअल पावर जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है। वास्तविक जो शक्ति है वो, इसीलिए कहा जाता है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का मतलब हेड है। एक्चुअल हेड तो प्रधानमंत्री, वो इसीलिए कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी इन सब चीज़ों का यूज किस पे करेगा? वो मंत्रिपरिषद की सलाह। मंत्रिपरिषद की सलाह यानी कि पीएम एंड अदर्स मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर जो मिनिस्टर है वो, उनकी सलाह पर कार्य करेगा। यानी कि वो मेन है भाई, उनकी सलाह को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो जो भी सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को माननी ही होगी। राष्ट्रपति उनके लिए बाध्य होता है। भाई एक बार पुनर्विचार कर सकता है अगर कोई बिल वगैरह है या कोई भी बात है, लेकिन अंततः उसे मानना ही पड़ेगा। एक बार के अलावा दूसरी बार उसके पास ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो लोकसभा में क्या है? बहुमत से बनती है। उनको बहुमत मिलता है, यानी एक्चुअल पावर मिलती है उनके पास। इसलिए वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। बिल्कुल, मोस्टली जितने भी मामले हैं उन सब में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है। कुछ विशेषाधिकार होते हैं उनको छोड़ के। तो हम देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बाद विवाद खंड 6 में क्या बोला। पृष्ठ 734। हमने राष्ट्रपति को अब कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया है। यानी उसका पद जो है वो प्रभुतापूर्ण है और गरिमामय है, लेकिन उसको एक्चुअल शक्ति नहीं है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना शासक होता है और ना शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार होते हैं कि राष्ट्रपति उसमें जो है खुद से डिसीजन ले सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।